हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्क्स मंत्रा। सो आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10। सो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, तो चलिए पढ़ते हैं। तो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। सो हमारे पास दो पोल्स हैं जो इक्वल हाइट के हैं। ओके, तो दो पोल ले लेते इक्वल हाइट के। तो एक ये पोल, एक ये हो गया और एक पोल ये हो गया। ठीक है, तो ये दोनों पोल हैं इक्वल हाइट के, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ओके, एक रोड है बीच में, ये दोनों अपोजिट साइड पर हैं, विच इज 80 मीटर वाइड। अच्छा, so this distance is 80 meter. This distance is 80 meter. So let me draw a straight line. So this is 80 meter. Very good. Now from a point between them on the road, किसी भी एक पॉइंट से, तो हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं इनके बीच में, यहाँ से हमने ले लिया। The angle of elevation of the top of the poles are 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ऑब्वियसली अगर मैं थोड़ा सा मैंने मिडल से हट के लिया, क्योंकि कहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता कहाँ पर होगा, तो हमने इन दोनों को ज्वाइन करा। फिर हमने यहाँ से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एक 30 एक 60। अब ऑब्वियसली 60 डिग्री कौन सा होगा, जो पोल के पास होगा, तो ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अगर खड़ा हूँ तो मुझे ऊपर ज़्यादा देखना पड़ेगा, तो यही 60 डिग्री ज़्यादा होगा। एंड ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ओके, सो हमें फाइंड क्या करना, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें पोल की हाइट निकालनी है, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल, यानी कि ये जो पॉइंट था हमारा, ये दोनों पोल से कितनी डिस्टेंस पर है। तो इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। सो चलिए, तो हम नेमिंग कर देते हैं इसको PS, इसको QR बोल देते हैं, इस पॉइंट को T बोल देते हैं। तो हम लिखते हैं, तो लेट PS एंड RQ बी हाइट ऑफ the given poles, height of the given poles. Okay, and let SQ is equal to 80 मीटर, क्योंकि SQ दे रखा है 80 मीटर है, तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं। तो let T be any point on the road, or you can take SQ also if you do not want to write road, then on SQ भी लिख सकते हैं। तो हमने ये लिख लिया। चलिए, तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें आपको करना क्या होता है, आपको हमेशा ट्रायंगल्स चूज करने होते हैं। ऑब्वियसली अगर ये पोल है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो हो गई, ये भी 90 डिग्री होगा। तो आपके पास दो ट्रायंगल है, तो आप एक काम करो, आप इसको ना x मान लो, किसी को भी आप मान सकते हो, इसको भी x मान सकते हो, इसको भी x मान सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इतने को हमने x मान लिया, यहाँ से लिखा यहाँ तक। तो हम लिख लेते हैं लेट ST इज इक्वल टू x मीटर। अगर ST x मीटर है और टोटल 80 है, तो ये 80 माइनस x ही बचा, राइट? क्योंकि x है, ये 80 माइनस x है, दोनों को ऐड करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल 80 था, उसमें से x इतना है, तो जो बचा कुछ पार्ट 80 माइनस x वो TQ होगा। तो दिस इंप्लाइज TQ इज इक्वल टू 80 माइनस x। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, मीटर्स। तो हमें बस दो ट्रायंगल चूज करना है, तो हम फटाफट दो ट्रायंगल चूज कर लेते हैं। एक ट्रायंगल ये हम ले लेते हैं ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल ये पिंक वाला। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमने दो ट्रायंगल चूज करे, क्योंकि दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल ही चूज करना है। तो चलिए करते हैं। तो इन ट्रायंगल PST एंगल S इज इक्वल टू 90, वेरी गुड। और दूसरा जो है ये वाला, इन ट्रायंगल RQT एंगल Q कितना है, 90 है। तो ये हमें गिवन भी है कि एंगल PST में, अगर मैं यहाँ पे PST ट्रायंगल बना लूँ, अगर आप देखें जो हमारा PST है, ये है P, ये है S, ये है T, तो ये एंगल कितना दे रखा है, 60 दिया हुआ है, और ये मैंने x माना है,
ये मुझे नहीं पता। तो एंगल पीटीएस कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे पता है कि एज पी एस आर क्यू बराबर है, तो मैं एक काम करता हूँ, पी एस की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर 1060 लगाता हूँ। तो 1060 डिग्री क्या हो जाएगा, 1060 डिग्री आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज पी एस, क्योंकि 60 के लिए परपेंडिकुलर पी एस होगा, उसका बेस आपका एस टी होगा। तो 1060 डिग्री क्या होता है, √3 होता है। पी एस नहीं पता, एस टी एक्स ले रखा है, तो पी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3x। ठीक है, तो इतना आया, √3x मीटर आया पी एस, वेरी गुड। तो अब इस ट्रायंगल की बातें करते हैं। इस ट्रायंगल में भी एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जो हमारा है आर क्यू टी, ये वाला जो पिंक वाला है, ये 90 डिग्री है और ये वाला एंगल हमको 30 डिग्री दे रखा है। तो एज एंगल आर टी क्यू कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। इसमें भी हम क्या करते हैं, tan लगा लेते हैं। तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, tan 30 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर आर क्यू हो जाएगा और बेस क्यू टी हो जाएगा। तो tan 30 1/√3 आर क्यू नहीं पता, क्यू टी पता है 80 - x। तो हमारा आर क्यू की वैल्यू क्या आ गई, आर क्यू अगर 80 - x इधर आ जाएगा और /√3, तो ये हमारा आर क्यू आ गया। पर हमें तो क्वेश्चन में गिवन है कि पी एस और आर क्यू बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, यानी कि पी एस और आर क्यू बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी एस इज इक्वल टू आर क्यू, अगर ऐसा है तो √3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 - x/√3। तो ये √3 इधर आ जाएगा, तो √3 × √3x इज इक्वल टू 80 - x। तो √3 × √3 3x इज इक्वल टू 80 - x। तो फाइनली इधर आ जाएगा, तो 3x + x इज 80, तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। तो x की वैल्यू 80/4 दैट इज 20। तो x की वैल्यू 20 आ गई। सो हमारा जो फर्स्ट पोल से कितना डिस्टेंस के पे होगा, वो 20 मीटर्स पे होगा, 60 मीटर होगा आंसर। सो हमने ये निकाली, हमें हाइट ऑफ द पोल्स भी निकालनी है। तो हाइट ऑफ द पोल्स निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स निकालते हैं। तो डिस्टेंस तो पता लग गया, एक से अगर यहाँ हमने देखा, अगर यहाँ पर ये 20 आया, अभी मैंने देखा कि ये 20 आया और ये 80 माइनस है तो ये 60 होगा, 80 - x है तो 60 होगा। तो पोल से 20 और 60 की डिस्टेंस पर है। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल्स is 20 मीटर एंड 80 - 20 दैट इज 60 मीटर। तो अब हाइट ऑफ दी पोल निकाल लेते हैं, हाइट तो पी एस है, दोनों की हाइट बराबर है, तो आप बस पी एस निकालो। पी एस कितना है, √3x है। एज पी एस इज इक्वल टू √3x और x की वैल्यू हमने निकाली है 20, तो 20√3 मीटर्स हमारी आ गई पोल की लेंथ। देयरफॉर हाइट ऑफ पोल्स क्या आ गई, 20√3। आप किसी भी पुट कर दो, दोनों ही आंसर आपको सेम देंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, बहुत इजी था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। सारे बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना, आपको राइट एंगल ट्रायंगल चूज करने हैं। 2 हो सकते, 3 हो सकते, कितने भी हो सकते हैं, बट आप हमेशा चूज करो राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए तो पढ़ते हैं। टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। ओके, एक टीवी टावर है, ये ए बी है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अच्छा, यानी कि इस पॉइंट से, ये दिया हुआ है, इस सी पॉइंट से टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री है। ओके, वेरी गुड। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि एक और पॉइंट है जो 20 मीटर अवे है
द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब इस पॉइंट को हमने डी को बी तक ज्वाइन करके, फुट ऑफ द टावर तो आपका बी है, ये कोई भी अगर आपका पास परपेंडिकुलर एक लाइन है ना, तो ये वाला आपका होगा फुट ऑफ दिस लाइन या फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यू कैन से इट। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यानी कि डी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ए का कितना है 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, यानी कि ए बी भी निकालना है, ए बी नहीं पता, और विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल आपका क्या है ये बी सी भी नहीं पता। तो चलिए करते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकली बना लेते हैं। तो आपको दिख रहा है कि हमारे पास दो ट्रायंगल तो हैं, एक तो ये वाला होगा, तो इसको मैं अच्छा सा बनाता हूँ। ओके, तो ये मैंने लिया ए, ये लिया बी, ये लिया सी, और यहाँ से हमने ले लिया ये ए बी सी, ये डी बनेगा यहाँ पर, फिर ये हमारा डी हो जाएगा बस। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। आपका ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल तो 60 है, और आपके पास एक एंगल ये वाला 30 है, तो और ये 90 डिग्री होगा ही होगा। तो आपको वो दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे। आप देखिए, हाँ, एक ट्रायंगल तो आपका ये ग्रीन वाला, एक ट्रायंगल तो ये आपका ग्रीन वाला, राइट, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और एक आपका होगा हाँ ये पर्पल। तो ये दो आपके पास ट्रायंगल हैं, ये पर्पल पूरा, क्योंकि आपको राइट एंगल ट्रायंगल लेना, आप ये नहीं ले सकते, आप ए सी डी नहीं ले सकते, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर आपने ए सी डी ले लिया, अगर आपने ए सी डी ऐसा ट्रायंगल ले लिया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी ना है, ये वाला जो है ए सी डी, ये नहीं होगा। तो हमें ये नहीं लेना, हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। तो चलिए करते हैं। तो कोई इतना हार्ड नहीं है, ये बहुत ईजी है। तो सारी नेमिंग दे ही रखी है, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं करना। अगर आपको डिफाइन करना है तो आप कर लीजिए। सो एज ए बी इज हाइट ऑफ टावर एंड बी सी इज विड्थ ऑफ कैनाल, ये सब दे रखा, फिगर में दे रखा है। एंड यहाँ पर हम सी डी ले सकते हैं, तो सी डी इज इक्वल टू 20 मीटर्स। ये सब हमारा गिवन है। तो आपको साफ पता लग रहा है आपके पास दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी। तो हम फटाफट दो कॉलम बना लेते हैं और क्वेश्चन को एंड कर देते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, और यहाँ पर हम ग्रीन से ही ले लेते हैं इसे, और इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी 90 है, यहाँ भी एंगल बी 90 है, और यहाँ पर एंगल, यहाँ पर जो एंगल है आपका ए डी बी, वो कितना है 30 डिग्री है। वेरी गुड। और अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो मैं एक फिगर बना लेता हूँ, रफ फिगर यहाँ पर। तो ये हो गया ए बी डी, तो ये एंगल 30 डिग्री है। हमने पूरा ले लिया, पूरा जो पर्पल वाला है। मेरे को पता है कि ये जो है विथ ये 20 दे रखे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 20 है। तो अगर ये 20 है तो मुझे यहाँ पर इसको x मानना पड़ेगा BC को, क्योंकि मुझे पूरा BD चाहिए, और पूरा BD के लिए BC मिसिंग है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट BC इज इक्वल टू x मीटर्स। तो अगर ये 20 है, ये x है, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 प्लस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस एक्स। मुझे ए भी नहीं पता, तो यहाँ पे मैं 10 लगा लूँगा। 10 30 वैल्यू क्या होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि 30 के लिए परपेंडिकुलर सामने और साथ में बेस, अपॉन बेस इज BD। तो ए बी का वैल्यू नहीं पता, BD हाँ 20 प्लस एक्स है, एंड 1030 1/√3 होता है। अभी इसको थोड़ा पॉज करते हैं, यहाँ पर देखते हैं हमें क्या मिल सकता है, क्योंकि हम अननेसेसरी इक्वेशंस नहीं बनाएंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी इज 60 डिग्री,
चलिए तो यहाँ पर हम 1060 लगा लेते हैं। 1060 अगर अब मैं इसको अलग से निकाल लूँ इस ट्रायंगल को, तो ए बी सी है, ये मैंने एक्स ले रखा है, ये 60 है, ए भी मुझे नहीं पता, तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और बेस आपका बी सी हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। ए बी नहीं पता, बी सी एक्स है, और 1060√3 होता है, तो ए बी की वैल्यू इधर चला जाएगा, तो ए बी का वैल्यू आपका हो गया √3x। तो आप देख रहे हैं कि मैं इस ए बी को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ क्योंकि दोनों ही ए बी हैं, तो दिस इम्प्लाइज, तो 1/√3, तो इसको मैं पिंक से ही करता हूँ, और यहाँ पर ए बी को हम ग्रीन से कर लेते हैं क्योंकि हमने ए बी निकाला है ग्रीन। हाँ, ए बी की वैल्यू कितनी है, ये √3x 20+x। तो अब देखिए कितना ईजी हो गया ये, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, यहाँ पर, तो फाइनली वी हैव 20+x इज इक्वल टू √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा वैसे, चलिए मैं डायरेक्टली नहीं करता, तो √3 इंटू √3 3x, और ये 20+x, तो इधर x आके माइनस हो जाएगा, तो ये 20 आ जाएगा, तो 2x की वैल्यू 20 हो जाएगी, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो हमारी कैनाल की लेंथ आ चुकी है 10 मीटर। तो देयरफॉर विड्थ ऑफ कैनाल, देयरफॉर विड्थ ऑफ कैनाल कितना आ गया आपका, विड्थ ऑफ कैनाल था क्या, विड्थ ऑफ कैनाल था BC, और BC क्या मैंने लिया है, x लिया है, तो x की वैल्यू 10 मीटर, तो विड्थ ऑफ कैनाल भी 10 मीटर। अब क्या निकालना था हमें निकालना था हाइट ऑफ द टार। हाइट ऑफ द टार क्या है हमारा, ए बी। हम देखते हैं ए बी हमारे पास कहाँ से मिलेगा, ए बी ये रहा √3x, ए बी ये रहा ना √3x, ये सबसे ईजी है। तो देयरफॉर हाइट ऑफ टार, हाइट ऑफ टार क्या है, ए बी, और ए बी क्या हमारा √3x था, और x की वैल्यू हमारी क्या है, ये था ना, तो √3 इंटू 10 आ गया, तो 10√3 मीटर्स आ गया। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। अगर ये 7.132 पुट करने को कहता है तो हम पुट कर देंगे, पर नहीं कह रहा तो हम आंसर को ऐसे ही लीव कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्या दे रखा है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ओके, एक बिल्डिंग है हमारे पास 7 मीटर की, 7 मीटर की एक बिल्डिंग है, तो मैं बस 7 लिखता हूँ, मीटर नहीं लिखता। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि इसके टॉप से, मतलब ये इस पॉइंट से, इसको हम BL बोल देते हैं, बिल्डिंग को BL बोल देते हैं। बी से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। अब बात आती है केबल टावर भी है, अब डिपेंड करता है ये इससे इतना है या इससे बड़ा, ये पूरा इतना है। अब यहां से कह रहा है कि यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन लगा, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन BL से लगा है, ऑब्वियसली ऊपर की साइड ही लगा होगा ना, तो यानी कि केबल टावर ज्यादा लेंथ का है। अगर यहां से ये BL से इसके टॉप को अगर ऐसे देखता फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन लगता जो ये थीटा होता, पर फिलहाल एंगल ऑफ एलिवेशन है तो टावर की लेंथ ही ज़्यादा होगी। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्रेंस निकालना पड़ेगा कि किसकी लेंथ ज़्यादा होगी, तो हम इसको TW टावर बोल देते हैं। अब बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री इसके टॉप से, तो ये जो एंगल है, तो अब आप क्या करेंगे, आप एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन करें, और ये एंगल जो है, क्योंकि आपका जो लाइन ऑफ रेफरेंस होगा यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, वो बी के परपेंडिकुलर, यहाँ BL के परपेंडिकुलर होगा, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। आगे द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ओके, यहां से, यहीं से B से इसके फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना होगा, वो कितना होगा, वो होगा आपका 45 डिग्री। तो ये है, तो ये सिचुएशन है हमारे पास। तो ये तो बहुत ही इजी सिचुएशन लग रही है। अब हम इसको BL और W को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये है हमारे पास। तो इसको हम पॉइंट दे देते हैं P बोल देते हैं। चलिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है। तो आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख गए होंगे, अगर नहीं दिखे तो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। एक तो ये पर्पल वाला है, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक ये ब्लू वाला।
ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें ज़्यादा तो कुछ है नहीं, तो चलिए करते हैं। तो नेमिंग कर देते हैं। तो लेट नेमिंग आपको हमेशा करनी है। टी डब्ल्यू भी हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ केबल टावर, हाइट ऑफ केबल टावर। आप कोई भी नेमिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको टी डब्ल्यू बी एल ही लेना है। और लेट बी एल बी दी हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल, आप एंगल लिख लीजिए टी बी पी 60 डिग्री है और एंगल पी पी डब्ल्यू 45 डिग्री है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए पर्पल वाला लिखते हैं। तो इन ट्रायंगल टी पी बी एंगल पी इज़ 90 डिग्री। तो चलिए फिर इसको क्या करता है, अगर ये 7 है तो ऑब्वियसली पी डब्ल्यू भी 7 ही होगा। तो एज बी एल इज इक्वल टू पी डब्ल्यू इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो स्काई ब्लू वाला ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल पी बी पी डब्ल्यू एंगल पी बी कितना 90 डिग्री है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये जो स्काई ब्लू वाला है, अगर मैं यहाँ पर 1045 डिग्री लगाऊँ, 1045 डिग्री यानी 45 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, सामने वाला, और बेस कौन होगा इसके साथ वाला। तो पी डब्ल्यू अपॉन में पी बी। पी डब्ल्यू की वैल्यू पता है, यस 7 है। पी बी नहीं पता, पी बी नहीं पता, तो पी बी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। 1045 वैल्यू 1 होता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, पी बी की वैल्यू भी 7 आ जाएगी। अगर पी बी 7 है, चलिए तो इसको भी यहाँ पे छोड़ देते हैं, पर्पल वाले पे आते हैं। अब इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर मैं 1060 डिग्री लगाऊँ, 1060 डिग्री, इसके सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाँ साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, टी पी अपॉन बेस इसका बी पी हो जाएगा, बी पी या पी बी या बी पी एक ही बात है। टी पी नहीं पता, बी पी हाँ 7 हमने निकाल चुके हैं, हम यहाँ से 7 निकाल चुके, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। और 1060 डिग्री आपका √3 होता है, तो टी पी के वैल्यू क्या हो गया, ये 7 इंटू √3, 7√3। तो टी पी की वैल्यू 7√3 मीटर्स आ चुकी है। हमको निकालना क्या है, हम देखते हैं। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या है, हाइट ऑफ द टावर तो ये पूरा है, हाइट ऑफ द टावर तो हो जाएगा टी पी प्लस पी डब्ल्यू। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, इसका हमने नेमिंग क्या कर रखी है, नेमिंग कर रखी है टी डब्ल्यू। तो इज इक्वल टू टी डब्ल्यू, और टी डब्ल्यू क्या है आपका, टी पी प्लस टी पी प्लस ये पी डब्ल्यू। टी डब्ल्यू क्या है आपका, टी पी प्लस पी डब्ल्यू, टी पी प्लस पी डब्ल्यू। और टी पी की वैल्यू 7√3, पी डब्ल्यू की वैल्यू, पी डब्ल्यू अभी देख लेते हैं। पी डब्ल्यू अगर आप देखो तो पी डब्ल्यू आपका 7 है, क्योंकि ये भी आपका 7 था, क्योंकि ये रेक्टेंगल बनेगा ना। आपके मन में डाउट आ गया ये 7 क्यों हुआ, क्योंकि ये तो सारे 19, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 ही होगा फिर। तो रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड सेम होती है, तो इस वजह से मैंने इसको 7 कर दिया था। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, और ये मीटर्स आ गया। अगर आपका मन में आ रहा तो आप 7 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा √3 + 1 मीटर्स। तो ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आइए। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ओके, एक लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस को हम LT बोल देते हैं। ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी कि दो शिप है, यहाँ पर एक शिप है, यहाँ पर एक शिप है और एक यहाँ पर शिप है। तो इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन, इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि एक, अगर मैं यहाँ से नीचे देखूँ तो ये, और एक यहाँ से अगर मैं नीचे देखूँ ग्रीन वाला, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको कितने दे रखे हैं, 30 और 45। डिपेंड करता है कहाँ है एंगल, एंगल कहाँ पर है। तो पहले हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो हमने ये ज्वाइन कर दिया। एक्चुअली क्या होता है, आपको सबसे पहले ना, अगर आपको बिल्कुल प्रॉपरली करना है तो आप पहले यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, क्योंकि यही पॉइंट लाइन ऑफ रेफरेंस होगा।
आप अगर यहाँ से देखेंगे इस ग्रीन वाली लाइन पे, अगर मैं इस शिप को देखना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली जो एंगल मेरा बनेगा कौन सा बनेगा, एंगल जो बनेगा वो ये बनेगा। और अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा अलग कर दूं यहाँ से, तो ये मेरे पास ऐसी सिचुएशन बन रही है ना, ये ग्रीन वाला एंगल जो मैंने यहाँ पे बना रखा है ये वाला, ये और ये सेम होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, क्योंकि ये और ये पैरेलल है। तो ये वाला एंगल 45, अगर ये एंगल 40, हाँ ये वाला एंगल कितना होगा फिर, 45 होगा या 30 होगा, अब आपको देखना पड़ेगा। अगर ये एंगल यहाँ से सेम होगा, मुझे नहीं पता ये 30 होगा या 45 होगा, अब ये कुछ भी हो सकता है, ये आपको अब थोड़ा गैस करना पड़ेगा यहाँ पर। और तो दूसरा एंगल है, जो दूसरा एंगल है वो कितना आएगा, होगा तो इस येलो लाइन से ही, आपको यहाँ तक जाना है स्काई ब्लू वाली लाइन तक, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, सेम होगा इस एंगल के बराबर। अब जितना पास एंगल होगा इस लाइट हाउस से, जितनी पास एक शिप होगी उतनी ज़्यादा ही एंगल बनेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से नीचे देखूँ या यहाँ से ऊपर देखूँ बात तो एक ही है। तो इस एंगल को 45 होना पड़ेगा और इस एंगल को कितना होना पड़ेगा, 30 होना पड़ेगा, तभी ये फिगर ठीक बनेगा, वरना वैल्यू का प्लस माइनस में गड़बड़ हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव आ सकता है, वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन सा एंगल कहाँ पर होगा। तो ये एंगल पास वाला 45 होगा, क्योंकि आप जितना पास रहेंगे ना इस पोल पे उतना ज़्यादा एंगल बनेगा। अगर ये मान लो कि ये अगर मैं कंपेयर करूँ, हो सकता है अगर ये 45 और 60 की बात करूँ तो 60 इधर होगा 45 इधर होगा, क्योंकि ये पोल के ज़्यादा पास है। तो जितना पास होंगे आपको उतना ऊपर देखना पड़ेगा, तो एंगल ज़्यादा बनता है। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा। चलिए, तो ये तो बहुत ईजी है, तो इसको हम शिप बोल देते हैं, इसको हाँ शिप, चलो इसको हम P मान लेते हैं, इसको हम Q मान लेते हैं। तो चलिए करते हैं, तो लेट LT बी हाइट ऑफ लाइट हाउस and let position of two ships be at point P and Q। तो बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ नहीं, आपको दिख रहा है कि दो ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल कौन कौन से दो ट्रायंगल हैं, ये रहे दो ट्रायंगल। हाँ, एक तो आपका ये ब्लू वाला ही हो जाएगा ऑब्वियसली, ये वाला, और फिर आपका एक बड़ा वाला ग्रीन वाला आप ले सकते हैं, एक ग्रीन वाला हो जाएगा। ग्रीन वाला कहाँ है, ग्रीन वाला ये रहा बड़ा वाला। तो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं हमारे पास, तो दोनों को अलग अलग लेंगे और पिछले मेथड की तरह ये हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, तो एक पहले बड़ा वाला ले लेते हैं, जो बड़े वाले का नेमिंग करना पड़ेगा। नेमिंग क्या है, LT, बड़ा वाला Q है, ये 30 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल LTQ एंगल LQT इज़ 30 डिग्री गिवन है हमें, और एंगल T इज़ 90 डिग्री, ठीक है। और दूसरा जो स्काई ब्लू वाला है वो ये वाला ट्रायंगल है LTP, जो एंगल ये 45 दे रखा है। और चलिए करते हैं, तो इन ट्रायंगल LTP एंगल T कितना है, वो भी 90 डिग्री है, क्योंकि हमें हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेने होते हैं। और एंगल LPT कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। तो ये तो बहुत ईजी है। तो आपको क्या करना चाहिए, दोनों तरफ 10 लगा दो, तो 10 45 डिग्री, 10 45 कितना हो जाएगा, LT अपॉन TP। कुछ दे रखा है देख लेते हैं, ये 75 मीटर दे रखा है, वेरी गुड, फिर तो इजी हो गया। ये 75 अगर दे रखा है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एज LT इज इक्वल टू 75 मीटर। तो इससे तो इजी कुछ बचा ही नहीं फिर। तो LT दे रखा है, हाँ, TP नहीं पता, 10 45 1 होता है, तो TP की वैल्यू आपकी 75 आ गई, तो TP की वैल्यू भी 75 आ गई। चलिए इसको छोड़ देते हैं, बाकी देखते हैं ये यहाँ पे यूज़ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो हम इसको क्या ले लेते हैं, ये तो 75 दे रखा है, तो हमको ये TQ भी निकालना पड़ेगा। TQ कैसे निकाला जाए, TP तो हमारा चलो 75 आ गया, TP 75 आ चुका है, तो इतना लेंथ TP 75 आ चुका है, तो हमें PQX मानना ही पड़ेगा यहाँ पर। चलिए, तो मैंने यहाँ पे मान लिया लेट PQ इज इक्वल टू X मीटर्स। तो देखिए जैसे जैसे जो जो आता जाता है मैं यहाँ पर लेट वगैरह करते चला जाता हूँ, क्योंकि
क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए आपको भी नहीं पता होगा कि आपको क्या लेना है और क्या आपको छोड़ना है, तो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे उसको लेट करते चले जाएंगे। तो ये बहुत ईजी है। तो इन ट्रायंगल एल क्यू टी या एल टी क्यू कुछ भी बोल सकते हैं, तो ऑब्वियसली 30 डिग्री ही यूज़ करेंगे tan के साथ। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि एल टी और इसका बेस साथ वाला टी क्यू। तो यहाँ से इसका मतलब है अगर पी क्यू ये है तो आपका tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है। एल टी 75 है। टी क्यू कितना है, टी क्यू तो 75 और x 75 प्लस x है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो एज टी क्यू इज इक्वल टू टी पी प्लस पी क्यू विच इज 75 प्लस x। तो ये आ जाएगा 75 प्लस x। तो बस, तो अब क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यानी हमें पी क्यू ही निकालना है, यानी कि हमें x ही निकालना है यहाँ से। तो हम निकाल लेते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू 75 इंटू √3, 75 √3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 75 √3 माइनस 75 आ जाएगी सिंपली। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया। तो 75 हम कॉमन ले लेंगे और √3 माइनस 1 ये आपका x आ चुका है और यही हमारा आंसर भी है, क्योंकि हमको पी क्यू ही चाहिए था, हमको पी क्यू ही चाहिए था। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन शिप्स इज PQ, that is 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर्स था किलोमीटर्स था, लेट अस सी। मीटर्स होगा क्योंकि ये मीटर में, तो वो आंसर भी हमारा मीटर में आने वाला है, तो मीटर। तो यही हमारा आंसर भी हो गया फाइनली। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी एक बलून है जो इस तरीके से मूव कर रहा है। ओके, एट अ हाइट ऑफ 88.2, अच्छा मतलब कि 88.2 मीटर की हाइट पर ये मूव कर रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 88.2 है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, यानी कि जो ये गर्ल है, ये जो छोटी वाली गर्ल है, मैं इसका अगर डायग्राम बनाऊँ तो जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से, हाँ ये हमारी गर्ल हो गई जो 1.2 मीटर की है। और इस लाइन पर, इसी लाइन पर ये जो बलून है, ये बलून है 88.2 मीटर का। कितना है 88.2 मीटर की हाइट पर है। दो मतलब ये सेम ही हाइट पर है, तो ये वाला ले लेते हैं और इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको भी फिगर समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा ग्राउंड हो गया। तो एट अ इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर ये एंगल यहीं से देखेगी, ऑब्वियसली आइस तो यहाँ पर है गर्ल की, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। अब थोड़ी देर बाद बलून जो था यहाँ से यहाँ पर आ गया, जो हमारे फिगर में भी दे रखा है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन हैज़ रिड्यूस टू 30 डिग्री। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जो वो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 डिग्री हो गया, यानी कि ऑब्वियसली दूर चला हो गया वो बलून थोड़ा सा दूर चला गया होगा, ऐसे हो गया होगा बलून। इसको हम आगे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये एंगल कितना है पर्पल वाला, ये एंगल है आपका 30 डिग्री। तो अब कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि इस टाइम से यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, मतलब हमको ये स्काई ब्लू वाला डिस्टेंस बताना है। कितना डिस्टेंस है, अब जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये भी तो है नीचे वाला, तो कुल मिलाकर हमको ये ही निकालना है, हमको ये निकालना पड़ेगा ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा। तो इस केस में क्या करेंगे, अब आपको प्रॉब्लम आएगी कि इसकी तो पहले नेमिंग करते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं। तो इसको हम गर्ल लिख लेते हैं GL
इसको हम बलून यहाँ पे कर लेते हैं बी एल कर ले बी, अब इसको ओ कर लेते हैं, इसको एम कर लेते हैं, इसको पी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये कर लिया, इसको हम मान लेते हैं टी, इस पॉइंट को मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं क्यू। क्या मान लेते हैं? क्यू। चलिए, तो नेमिंग हमने करी है तो उसको चलिए डिफाइन कर देते हैं। तो लेट जी एल बी हाइट ऑफ गर्ल एंड लेट बी ओ बी, या बी ओ या आप पी एम भी बोल सकते हो क्योंकि बी ओ और पी एम बराबर हैं। बी ओ बी, चलो पी एम बोल देते हैं, वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि टाइम बाद हुआ है ना ऐसा कुछ, यहाँ पर थोड़े टाइम बाद की बात हो रही है तो हम पी एम बोल देते हैं। तो लेट पी एम बी height at which the balloon is, height at which the balloon is। ओके, ठीक है। फिर हमको क्या क्या दे रखा है कि अब तो pm का वैल्यू, pm दिया हुआ है हमें, pm हमें दिया हुआ है पूरा pm हमें दे रखा है 88.2 मीटर दे रखा है, हाइट ऑफ गर्ल दे रखी है, gl दे रखा है 1.2 मीटर दे रखा है। ओके, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, और हमें दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन 2 दे रखे हैं हमें। तो एक काम करते हैं, पहले हम देखते हैं कि ये है क्या 88.2। जो 88.2 है वो तो बी ओ पूरा ही है, इतना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपकी हाइट है वो 88.2 है, और जो गर्ल की हाइट है वो 1.2 है, यानी कि ये भी 1.2 होगा। अगर ये 1.2 होगा तो BT कितना होगा, BT 88.2 माइनस 1.2 होगा, यानी कि 87 होगा। अगर ये 87 है तो आपका PQ भी क्या आएगा, 87 आएगा। बस आपको इसमें यही करना था। अब बाकी चीज़ें बहुत इजी हैं, तो आइए चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो अब सबसे पहली बात, आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, तो हम लिख लेते हैं एज PM इज इक्वल टू PQ प्लस QM, और अगर GL 1.2 है तो QM भी 1.2। आप कोई भी ले सकते हो, आप चाहे ये BO ले लो चाहे आप PM ले लो, आंसर सेम आना है क्योंकि ये एक रेक्टेंगल ही बनेगा। तो PM आपका 88.2 है, PQ आपको नहीं पता, QM आपका 1.2 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज GL इज इक्वल टू QM इज इक्वल टू OT इज इक्वल टू 1.2 मीटर, और आपको ये भी पता है कि PM इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू 88.2 मीटर। आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो PQ ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 88.2 माइनस 1.2। ये आप लॉजिकली भी कर सकते थे, ऐसा नहीं कि आपको इसमें कैलकुलेशन ही करना है, ये तो आप लॉजिकली भी कर सकते थे, पर हाँ आपको दिखाना तो पड़ेगा। तो अब है प्रॉब्लम कि ट्रायंगल कौन से चूज़ करे जाएँ, ट्रायंगल कौन से चूज़ करे जाएँ। तो आपके लिए ट्रायंगल मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ। तो एक आपके पास ये ब्लू वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ये ब्लू वाला ट्रायंगल, राइट। एक तो ये ब्लू वाला ट्रायंगल हो गया, और एक आपके पास ये ग्रीन वाला ये रहा। तो ये दो ट्रायंगल हैं आपके पास। तो आपको इन दोनों को चूज़ करना है, और यहाँ पर आप जो भी डेटा यूज़ कर सकते हो उसको यूज़ करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, और यहाँ पर ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ये वाला एंगल 30 डिग्री दे ही रखा है, और ये 60 डिग्री पिंक वाला तो है ही। तो चलिए करते हैं। तो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, तो मैं यहाँ पे दो लाइंस बना लेता हूँ। तो एक पिंक वाला, ये जो ब्लू वाला है, चलिए ब्लू से ही कर लेते हैं इसको। तो इन ट्रायंगल PQG लिया मैंने, ये वाला PQ और G, ये वाला ट्रायंगल लिया। तो PQG जो है उसमें एंगल Q आपका 90 है, और एंगल PGQ वो तो 60 दे रखा है, जो मैंने पिंक से लिख रखा है, जो हमारा पिंक है ये वाला 60, पूरा एंगल जो है ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो बहुत अच्छा है। तो इन ट्रायंगल ये कर लेते हैं, तो 1060 यूज़ कर लेते हैं। तो 1060 डिग्री, तो 1060 डिग्री क्या होगा इसके लिए परपेंडिकुलर। अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लूँ और यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका होगा PQG। ये जो पिंक वाला एंगल है ये हमने 60 दे रखा है यहाँ पर 60 डिग्री, ये मैंने 87 निकाला PQ अभी। तो मुझको GQ तो इजीली मिल जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 1060 डिग्री, 1060 अगर मैं करूं तो परपेंडिकुलर 60 के लिए परपेंडिकुलर आपका सामने बेस नीचे, तो PQ अपॉन GQ। तो
पी क्यू की वैल्यू पता है, हाँ पता है 87, जी क्यू नहीं पता, और आपको 1060√3 होता है, ठीक है। तो आपका जो जी क्यू है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 87/√3 आ जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो सकता है, देख लेते हैं, वैसे अभी कर सकते हैं, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो अगर मैं इसका फैक्टर अगर आप डायरेक्टली देखें वैसे आ जाएगा, 3 से करें तो 3 2 6, तो 29, तो 29/√3, और 3 से जब मैं √3 को कट करूँगा तो 29/√3 आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 × 29/√3 है, तो ये कट आउट हो जाएगा, तो 29/√3 आपका जी क्यू आ जाएगा। तो हमारे पास जी क्यू है। चलिए, तो जी क्यू का फ़ायदा क्या होगा देखते हैं बाद में। अब नाउ इन ट्रायंगल, ग्रीन वाले में आ जाते हैं। तो इन ट्रायंगल BTG, ये आपका है BTG, ये आपका 90 है, और ये जो पर्पल वाला एंगल है, ये हमने 30 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में। तो एंगल T इज़ 90 डिग्री और एंगल BGT 30 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे 1030 हम यूज़ कर लेंगे। तो 1030 का वैल्यू फिर से BT अपॉन में बेस आपका GT हो जाएगा यहाँ पर। अब GT है, GT पूरा है। अगर आपने यहाँ पर देखा होगा, हमने GQ निकाला, हमने GQ 29/√3 निकाला। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा फिगर को देखना पड़ेगा। ये 29/√3 आया इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आपको निकालना GT। भाई GT क्या होगा, BT की वैल्यू पता है हमें, देखते हैं BT का पता है कि नहीं पता। BT तो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक 87 आया, हमने यहाँ पे लिखा भी होगा। अगर PQ 87 आया है तो GT भी, आपका BT भी 87 आएगा। क्यों? क्योंकि PQ = BT = 87 मीटर। GT नहीं पता अभी, तो GT के लिए अगर मैं GT देखो, GT तो पूरा आएगा, पर इसमें तो QT मिसिंग है हमारे पास, तो 29/√3 है सिर्फ, तो हम QT को x मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट QT = x मीटर। तो GT की वैल्यू कितनी होगी, 29, हाँ यहाँ तक मैंने x ले रखा है, तो GT की वैल्यू 29/√3 + x हो जाएगी, 29/√3 + x हो जाएगी, और यहाँ पर 30 डिग्री 1/√3 होता है। तो अब तो ये हो गया। तो इसके बाद आप क्या करो, सिंपली कैलकुलेशन ही रह गई है इसमें, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, क्योंकि ये पूरी एक क्वांटिटी है। तो ये 29/√3 + x, और ये 87 × √3, 87 आ जाएगा, 87/√3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 87/√3 - 29/√3। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये कितना आएगा आपका, 87 में से 29 आप कैंसिल आउट कर लो, या आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। 58√3 आपका आ गया x मीटर। तो शायद यही आंसर भी है, क्योंकि हमको क्या निकालना था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी हमें QT निकालना। तो QT ही तो हमारा x है, QT ही हमारा x है। तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय balloon during given time interval is equal to 58√3। अगर आप यहाँ पे √3 का वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर बोल रखा होगा तो आपको करना होगा, नहीं बोल रखा होगा तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो नहीं बोल रखा, तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। ये थोड़ा सा आपका लॉजिकल क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा किस तरीके से करा था। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आप पहले क्वेश्चन समझते हैं। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, यानी कि एक स्ट्रेट हाईवे है, ओके, ये एक बिल्कुल फुट ऑफ द टावर तक जाता है। तो इसको TW ले लेते हैं, इसको हाईवे ले लेते हैं आगे।
अ मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक मैन यहाँ पर है टॉप ऑफ द टावर पे, उसने एक कार को देखा, हम चलो कार यहीं पे मान लेते हैं। पहले उसने एक कार को देखा, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका 30 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका क्या है 30 डिग्री है, यानी कि ये वाला जो एंगल आया, यानी कि ये वाला जो एंगल है 30 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल 30 डिग्री ही होगा। ये हम पहले भी कर चुके हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से 30 डिग्री होगा, ठीक है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब जो कार है, अब ये जो कार है ये स्पीड से चल रही है, किसी स्पीड से चलेगी, यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो इसकी स्पीड में मान लूंगा, चलो v मान लेंगे। आगे देखते हैं। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकंड के बाद क्या हुआ, ऑब्वियसली अगर ये इधर की तरफ जा रहा है तो कार यहाँ पहुँच गई होगी 6 सेकंड में, 6 सेकंड में यहाँ पे पहुँच गई होगी। तो डिप्रेशन ऑब्वियसली, अब जो मैन है अब वो तो इसको ऐसे देखेगा, वो तो इसको ऐसे देखेगा। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, यानी कि ये एंगल 60 हो गया, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब यहाँ तक पहुँचने में कार को, यहाँ तक पहुँचने में कार को फाइनली कितना टाइम लगा, इतना टाइम तो आपका 6 सेकंड्स लगा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 सेकंड लग गया। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ये है क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली 2 ट्रायंगल तो दिख गए हमें, 2 ट्रायंगल तो दिख गए, एक तो ये ग्रीन वाला ट्रायंगल तो दिख गए, यानी कि इन 2 ट्रायंगल को ही यूज़ करेंगे। और एक ट्रायंगल हो गया आपका ये पर्पल वाला बड़ा वाला, ठीक है। तो हमको पता लग गया कौन से 2 ट्रायंगल है, तो हम कुछ इसमें वर्कआउट कर सकते हैं। पर इस क्वेश्चन में स्पीड की बातें हो रही हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, तो हमको स्पीड इसमें लेट करना पड़ेगा। तो लेट स्पीड ऑफ कार भी v ले लेते हैं, v मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सेकंड्स में दिया हुआ है, तो मीटर तो हम ले लेते हैं। किलोमीटर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, पर किलोमीटर पर सेकंड बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, तो इसीलिए आप मीटर पर सेकंड लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि कोई ना कोई तो स्पीड होगी। तो इस v मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है, या अगर मैं बोलूँ आपको, मैं बोलूँ 50 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड के अंदर कार कितना कवर कर देगी, 50 मीटर कर देगी। 2 सेकंड के अंदर कितना कवर कर देगी, 50 इंटू 2 मीटर कर देगी। यही तो होता है। अगर आप कहते हो मैं 100 की स्पीड से जा रहा था, या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, इसका मतलब होता है 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर करेंगे। देन इन 2 आवर्स वी विल कवर 200 किलोमीटर, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब क्या, 1 सेकंड में v मीटर करता है, तो 6 सेकंड में कितना करेगा, तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 6 सेकंड इज इक्वल टू 6v मीटर्स। अब v से ही प्रॉब्लम हो रही है, पर आप ऐसे समझो कि 1 सेकंड में v मीटर, 1 सेकंड में कितना कवर करा v मीटर, जैसे कि यहाँ पर 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर करा, तो वैसे ही 1 सेकंड में v मीटर करा, तो 6 सेकंड में दोनों तरफ हम 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6v मीटर्स। तो 6v मीटर्स हो गया, तो यानी कि ये वाले जो डिस्टेंस है वो 6v है, ये जो डिस्टेंस है वो 6v है। तो बस अब क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं रह गया। चलिए करते हैं। तो अगर ऐसा है तो हमें पता है कि हमें 2 ट्रायंगल लेने ही लेना है, उसका कुछ हम कर नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि इसको x मान लेते हैं। तो इसको हम कार1 c, इसको b बोल देते हैं, w तो ले रखा है, तो यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो लेट tw बी हाइट ऑफ, tw बी हाइट ऑफ टावर, and let C and H, H and C be the given 2 positions of car. तो चलिए 2 ट्रायंगल हैं हमारे पास, बहुत ही इजी है। तो पहला तो हमने ग्रीन ही ले रखा है, तो हम ग्रीन वाला कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल TWC एंगल W इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल W इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है ही।
और ये एंगल TCW 60 डिग्री भी दे रखा है। तो आ जाते हैं, तो एक ट्रायंगल निकाल लेते हैं। ये रहा छोटा वाला TWC, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये मैंने x ले रखा है, ये नहीं पता, तो ऑब्वियसली 1060 डिग्री यूज़ कर लेंगे। 1060 डिग्री क्या होता है? 1060 डिग्री होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर सामने और बेस नीचे, WC। तो TW नहीं पता, WC भी नहीं पता था, पर मैंने x लिया है। यहाँ पे 1060√3 होगा, तो TW की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? √3x हो जाएगी। ये TW की वैल्यू आई। अच्छा, TW √3x आ चुका है, तो हमने यहाँ पे √3x लिख लिया। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, जो हमारा पर्पल है, तो हम पर्पल ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल TWH, क्योंकि पर्पल वाला तो बड़ा वाला है ना, ये रहा TWH, तो हम इसको फिर से बनाते हैं यहाँ पर TWH। ये 30 डिग्री दे ही रखा है, ये वाला एंगल जो था ये तो 30 डिग्री था। अच्छा, तो ये √3x है। ये कितना हो जाएगा? अगर ये 6v और ये x है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 6v + x। तो हो गया। तो एंगल THW 30 डिग्री है, तो 1030 यूज़ कर लेंगे। 1030 परपेंडिकुलर, यानी इसके सामने TW और बेस HW। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो देयरफॉर हमने लेट करा x, हमने x लेट नहीं करा CW को, तो हम यहाँ पे पहले लेट कर लेते हैं। लेट CW = x मीटर्स, तो देयरफॉर HW कितना हो जाएगा? HC + CW दैट इज 6v + x मीटर्स। ये सब आपको लिखना पड़ेगा। तो TW पता है √3x है। HW अभी तो निकाला 6v + x है। 1030 डिग्री 1/√3 होता है। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो 6v + x की वैल्यू √3x × √3 हो जाएगा, यानी कि 3 × 3 √3 × √3 3x और 6v + x। तो x यहाँ पे -x हो जाएगा, 6v हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू 6v हो जाएगी, तो x की वैल्यू आपकी 3v हो जाएगी। तो x की वैल्यू 3v आ गई, पर हमें तो टाइम निकालना था, और x तो डिस्टेंस है, x तो हमने डिस्टेंस ले रखा है, तो टाइम क्या होगा? तो आपको पता है कि टाइम टेकन बाय कार टू रीच फुट ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट, क्या ले रखा था कि यहां से यहां तक ना, कि C से लेकर W तक पहुंचना था, हमको नहीं पता था। फ्रॉम पॉइंट C इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड। कैसे यार? स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो सबको पता है। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है टाइम। हमको क्या निकालना है? टाइम। तो आप क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो टाइम की वैल्यू क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही लिख रखा है। अब यहाँ अब कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस? बात है C से W तक का डिस्टेंस कवर करना है, वो तो x है, और x की वैल्यू कितनी आई है? x की वैल्यू 3v आई है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3v। और स्पीड कितनी थी? स्पीड तो स्टार्टिंग से मैंने v ले रखे, v मीटर/सेकंड, यहाँ पर v मीटर/सेकंड, तो स्पीड कितनी हो गई हमारी? v। तो v से v कट आउट हो जाएगा, तो टाइम कितना होगा? 3 सेकेंड्स। तो यही हमारा आंसर भी है। तो इतना इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है इसकी, और ये इसीलिए आप कर पाओगे। So if you find the video helpful, then like it, share it and subscribe to my channel and keep learning.